हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत छोटा सा है और कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीजें आपको इसमें याद करनी है और बस उतने में ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जो हमारे डी ब्लॉक होते थे उनको हम क्या बोलते थे? ट्रांजिशन एलिमेंट। वहां पे इनर नहीं आता था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपने पीरियोडिक टेबल देखी होगी। यदि हम बात करें ग्रुप 3 की, है ना, ग्रुप 3 की, तो वहां पर नीचे कुछ लेंथेनम और एक्टिनम से दिखा के एक सीरीज निकाली जाती थी इस तरीके से, है ना, पीरियोडिक टेबल लास्ट में, तो उसको हम क्या बोलते थे? एफ ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पर दो सीरीज होती थी। एक होता था हमारा जिसको हम बोलते थे लेंथेनॉइड्स, लेंथेनॉइड्स, और दूसरे को बोलते थे हम एक्टिनॉइड्स। ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट जो यहाँ से ग्रुप 3 से लिया गया ना। अच्छा, इसमें दो एलिमेंट आते थे, एक लेंथेनम और दूसरा एक्टिनियम। लेंथेनम और एक्टिनियम ग्रुप 3 के एलिमेंट है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ना कि एफ ब्लॉक के। अब ये जो लेंथेनॉइड है, थोड़ा सा पहले इसके बारे में देखेंगे और फिर हम एक्टिनॉइड्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लेंथेनॉइड्स से। लेंथेनॉइड्स, राइट। तो पहला पॉइंट, इस लेंथेनॉइड्स को हम 4f सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। ठीक है, एक वो आपने देखा होगा n-2f, राइट। तो यहाँ पे जो पीरियड है वो कितना होता है? n = 6 होता है। 6 - 2 कितना होगा? 4f। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 4f निकल के आ जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 4f सीरीज। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो 4f सीरीज है इसमें एलिमेंट लेंथेनॉइड में कहां से कहां तक होते हैं? 58 से 71। ठीक है, हमें एक चीज पता है, जो एफ ब्लॉक है उसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 ऑर्बिटल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर ये 14 एलिमेंट होंगे 58 से 71। ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से 71, ये क्या है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पर लिख लेना एटॉमिक नंबर। ओके, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। अब यदि हम बात करें इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो होता है 4f। 4f सीरीज की बात करें तो यहाँ 4f आएगा, और हमें ये पता है f ऑर्बिटल में जो f है इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, राइट। और चूंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो f ऑर्बिटल्स में जाता है, इसलिए तो हम इसको f ब्लॉक बोलते हैं, f सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ पर 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है d। तो d में 0 या फिर 1, ठीक है, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। और हमारा फिर होता है 6s। 6x में कितने होते हैं? यहाँ पे 2 होता है। तो ये क्या हुआ? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ किसका? लेंथेनॉइड्स का। ठीक है, अब यदि हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो फोर्थ पॉइंट इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो क्या होता है? +3, राइट। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। तो एक चीज हमें क्लियर है, यदि हम यहाँ पर दो रिएक्शन लें Ce+4, ठीक है, चूंकि इसका मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो ये क्या करेगा? +3 में जाना चाहेगा। उसी तरीके से हम लें Eu+2, चूंकि इसका मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3, तो ये क्या करेगा? +3 में जाना चाहेगा। अब देखना, यहां पर ये +4 से +3 में जा रहा है, मतलब सामने वाले उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, मतलब सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, +2 से +3 में जा रहा है, तो ये क्या है? स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने वाले को ये रिड्यूस करेगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आ गई? सिंपल सी चीज है। यदि हम साइज की बात करें, है ना, साइज वाला भी पॉइंट देखें, तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। और लेंथन एंड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये सारी चीजें सिमिलर होती हैं इस 4f सीरीज और 3f सीरीज में। ठीक है, अच्छा, ये सारी चीजें क्लियर हो गई हमारी लेंथेनॉइड्स में, इतनी ही हमें थ्योरी देखनी थी। अब कुछ रिएक्शंस हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, उसको हम देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या रिएक्शंस होती हैं। ठीक है,
रिएक्शंस। सिंपल है, ध्यान से समझो। जो लेंथेनॉइड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके एलिमेंट्स को एलएन, राइट। ठीक है, ये वो एलएन कोचिंग नहीं है, ठीक है, एलएन। अब जब आप एलएन की रिएक्शन कराते हो पानी के साथ, हाइड्रोलाइसिस कराते हो, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, एलएन OH होल थ्राइस प्लस H2। जब आप इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ कराते हो, है ना, तो यहाँ पर कोई भी हेलोजन ले लो, Ln प्लस हेलोजन X2, तब जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या रहता है, LnX3। बैलेंस कर लेना, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद जब आप इसकी रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो, Ln प्लस एसिड, तब हमें यहाँ पर क्या मिलता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है। जब आप इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो, Ln प्लस ऑक्सीजन, है ना, जब इसमें ये 1 होता है, तब हमें क्या मिलता है, Ln2O3, लेंथेनॉइड्स का ऑक्साइड। जब आप इसको सल्फर के साथ हीट करते हो, तब हमें क्या मिलता है, Ln2 हीटेड विद सल्फर, तब हमें क्या मिलता है, Ln2S3। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसका, कॉमन 3 है, तो इधर 3 आएगा, 3 आएगा, देख रहे हो, ये 3 3। तो बेसिकली एल्यूमिनियम इसको ट्रीट करो, AlX3, Al2O2 O3, Al2S3, राइट, AlOH होल दैट्स, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, मोस्ट कॉमन 3 है। ओके वेल, यदि आप Ln की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ कराते हो, नाइट्रोजन तो पता है ना 3 होता है, तो LnN। यदि इसकी रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन इसकी यदि आप कार्बन के साथ कराते हो और टेम्परेचर रखते हो 273 केल्विन, तब यहां से जो मिलता है वो क्या मिलता है हमें, LnC2। समझ आ रहा है। तो ये कुछ लेंथेनॉइड्स की रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं एक्टिनॉइड्स की तरफ। ठीक है, हेडिंग डालो, एक्टिनॉइड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले, सबसे पहले ये जो एक्टिनॉइड्स हैं, राइट, एफ ब्लॉक में जो सेकंड वाला चीज सीरीज है, इसको हम बोलते हैं 5F सीरीज, 5F सीरीज। ठीक है, इसका जो पीरियड रहता है वो 7 पीरियड रहता है ना, तो N-2F, यदि इसमें 7-2 रखोगे F, तो ये कितना जाएगा, 5F। समझेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 5F सीरीज। अब यदि बात करें एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर वो कहां से कहां तक होता है, तो 92-103, ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ये भी समझ में आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर भी यदि हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, ठीक है, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, चूंकि ये 5F सीरीज है तो 5F तो आएगा ही, और 5F में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक आएंगे, 1 से 14 तक, ये बात क्लियर है। फिर यहाँ पर 6D, 0 भी आ सकता है उसमें, 1 भी आ सकता है, 2 आ सकता है, मतलब 2 में थोरियम है, ऐसे कुछ कुछ एलिमेंट्स होंगे, राइट। उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे 7S2, है ना, S में 7S2। तो ये क्या हुआ, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ। अब यहां पर यदि हम बात करें मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो क्या होती है, अगेन वो भी +3 ही होती है, बट ये थोड़ा सा इसमें वेरिएशन होता है एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। तो यहाँ पे लिख लो, मोर वेरिएशन एज कंपेयर टू लेंथेनॉइड्स। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। हाँ, अब इसमें साइज की भी बात कर लेते हैं, तो सेम चीज रहती है, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो आयनिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो 5th पॉइंट हमारा, जब हम आयनिक साइज, आयनिक रेडियस, ठीक है, तो जो आयनिक रेडियस है, यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो वो क्या रहती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है वो, डिक्रीज। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा एक्टिनॉइड्स भी कंप्लीट होता है और लेंथेनॉइड्स भी कंप्लीट होता है। इतनी चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी ज्यादा और भी चीजें यदि एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको बहुत ज्यादा, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको पूरा समराइज कर दिया। तो इस तरीके से हमारा एप ब्लॉक भी कंप्लीट होता है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो काफी बड़े होते हैं, काफी लेंदी होते हैं, और इन्हीं का वेटेज सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम इसकी बेसिक चीजें समझते हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिससे मैं सारी की सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की जाएगी वो क्लियर